करने को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है औसत। औसत वाले सवाल में कई टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर से संबंधित हर पेपर में 4 से 5 सवाल आते हैं। तो टाइप कैसे कैसे सवाल आते हैं समझिए। रन वाले सवाल आते हैं, उसमें रन देगा, औसत पूछेगा। औसत संख्याओं का औसत निकालने वाले सवाल आते हैं। पदों का औसत निकालने वाले सवाल आते हैं, और सभी सवालों को हम आसान तरीके से समझाने वाले हैं, समझिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 7 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 7 के 5 क्या हो गए? गुणज। अब औसत पूछा है। कभी भी जब संख्याओं में बराबर अंतर हो और उनका औसत निकालना हो, तो इनमें देखो बाकी सब में 7-7 का अंतर है, सभी में कितने का अंतर है? 7-7 का। तो पहला लास्ट का जोड़ा तो कितना बैठा? 42, और उसका आधा। पहला लास्ट का जोड़कर उसका आधा कर देना। हमेशा कोई भी सवाल हो, कहाँ करना है? जब उनका अंतर बराबर हो। तो इसका आंसर कितना आ गया? 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हो, 25A + 25B = 115। तो ए और बी का औसत निकालना है। तो मैंने क्या करा, 25 ले लिया कॉमन। 25 क्या ले लिया? कॉमन। तो क्या बचा? A + B = 115। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 23 बार, और 5 से काटा तो 4.6। तो A + B का योग कितना आ गया? A + B का योग आ गया 4.6। कितना आ गया? 4.6 लिखा हुआ है। अब पूछा क्या है? A और B का औसत पूछा। औसत पूछेगा तो 2 का भाग हो जाएगा, क्योंकि ये तो योग आया। औसत का मतलब है जितनी संख्या है ना, उनका भाग देना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.3। इनमें से कोई नहीं, N और T, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे करते हैं। 60 संख्याओं का औसत है 40। संख्या कितनी है? 60, और औसत कितना? 40। गुना करूंगा तो कितना आएगा? 2400। अब इन्होंने कहा 40 संख्याओं का औसत है 60। 40 में 60 की गुना करी, फिर 2400। तो संख्या कितनी हो गई? 100, और योग कितना हो गया? 4800। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो औसत कितना आ गया? 48। औसत कितना आ गया? 48। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार और बता देता हूं। 60 संख्याओं का औसत 40 गुना हुई 2400। 40 संख्याओं का औसत 60 गुना हुई 2400। 60 और 40 100 आ गया, और 2400 2400 4800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आंसर कितना आ गया? 48। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, 5 संख्याओं का औसत है 27। संख्या कितनी है? 5, और औसत कितना? 27। जब औसत देगा और संख्या देगा तो गुना करके लिखते हैं। तो कितना बैठेगा योग? 135। एक संख्या निकाल दी, तो 5 की जगह कितनी रह गई? 4। औसत रह गया 25। ये कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 रह जाता है। तो 25 चौका 100। तो 5 में से 4 गया, तो संख्या तो 1 निकली है, और मान कितना कम हो गया? 35। तो उसने पूछा कौन सी संख्या निकाली है? 35। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, पेपर में कई बार पूछा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। लड़के कितने हैं? 3, और औसत कितना? 16। 16 3 48। तो मान कितना आ गया? 48। अब इन्होंने कहा इनका औसत जो है 4 5 7 है। तो औसत है अनुपात 4 5 7। भाई इनका अनुपात है 4 5 7। 5 4 9 और 7 16। तीनों का योग 16 हो गया। 16 का भाग दिया तो 3 बार कटा। तो इसका पूछेगा, इसमें 3 की गुना करी 12, इसमें 3 की करी 15, इसमें 3 की करी 21। तीनों का मान आ गया 12 15 21। सबसे कम आयु का लड़का कौन सा? 12 वाला। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको निकाल के उसका आंसर कमेंट करना है। देखिए इसे रन वाला सवाल कहते हैं। 11वीं पारी में शतक का मतलब होता है 100 रन। 11वीं पारी में शतक लगाता है, तो जिस पारी में रन बनाता है उससे कम करके लिखना है। तो 10 पारियों का औसत मैंने कितना मान लिया? x। 10 पारियों का औसत कितना मान लिया? x। अब 11वीं पारी में 100 रन बनाए। कितने रन बनाए? 100। जो रन बनाएगा उसे हम एक साइड में लिख सकते हैं। तो मैंने कोने पे लिख दिया 100 रन बनाए। और औसत में कितने की वृद्धि करेगा या कमी करेगा? औसत 5 बढ़ गया, तो औसत कितना बढ़ गया? 5। 10 पंजे 50। यदि औसत बढ़ा है तो कम करके लिखना है, जो रन दे रखे हैं, और कम हुआ है तो बढ़ा के लिखना है, मतलब उल्टा करना है। तो मैंने 100 में से 50 घटाया 50। तो 10वीं पारी 11वीं पारी के बाद औसत कितना बैठेगा?
50। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको निकालना है। जिस पारी में रन बनाएगा उससे कम लिखना है। तो 10 पारियों का औसत कितना हो गया x। 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए और औसत में क्या कर दिया, अब 11वीं पारी में 100 रन बनाए, औसत में 5 की वृद्धि। तो 10 पंजे 50। यदि वृद्धि हुई है तो कम करके लिखना, और कमी हुई है तो जोड़ के लिखना। तो घटा के लिखा तो कितना हो गया 50, क्योंकि वृद्धि हुई है तो कम करके लिखा। तो इसका आंसर कितना आ गया 50। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको खुद सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ऐसा मैंने अभी पीछे भी बताया। तो तीनों में 7 आ रहा तो 7 आ गया कॉमन। क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, और मान कितना बच गया 252। तो मैंने क्या करा भैया, 7 से काट दिया। 7 से काटा, 7 तिया 21 और 7 छंग 42। तो ए बी सी का मान कितना आ गया, ए बी सी का योग आ गया 36। तो इन्होंने औसत पूछा तो 3 का भाग हो जाएगा। तो औसत कितना बैठेगा 12। तो इसका आंसर कितना आएगा 12। यदि इसका औसत पूछा जाएगा तो औसत आएगा 12। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें।